खमा गणिसा। मैं जितेंद्र सिंह राठौड़, एलडीसी विधि विभाग मेड़ता। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे राजस्थान पुलिस 2027 यानी 9000 प्लस पदों पर जो भर्ती आ रही है उसके अंदर। इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रमोशन डिटेल्स, यानी अभी नए जो कैंडिडेट जाएंगे उनके प्रमोशन की क्या डिटेल है और जीरो से हीरो की रणनीति क्या है। इस वीडियो में हम जो है चर्चा की शुरुआत करने के बाद हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रमोशन डिटेल्स। तो अभी देखो, पुलिस से कांस्टेबल, देन हेड कांस्टेबल, देन एएसआई, एसआई, एनसीआई, यानी अगर कोई कम एज में, मान लो 20 की एज में, 18-19 की एज में अगर कोई बच्चा भर्ती होता है तो डेफिनेटली वो रिटायर होते होते किस पोस्ट तक पहुंच सकता है। अभी के ट्रेंड के अंदर सर्कल इंस्पेक्टर, सीआई रैंक तक इजीली पहुंच जाएगा अगर कंट्रोवर्शियल कार्यकाल नहीं रहा हो और उसका रिकॉर्ड अच्छा रहा हो तो। हाँ, पहले थोड़े स्लो होते थे पहुंचने प्रमोशन, लेकिन अभी नए जो है ट्रेंड के अंदर फास्ट प्रमोशंस हो रहे हैं और ये बच्चा जो है इजीली सर्कल इंस्पेक्टर तक की पोस्ट तक पहुंच सकता है। और दूसरी चीज, प्रमोशन वाले जो सर्कल इंस्पेक्टर है वो क्या होते हैं, तेज तर्रार होते हैं, क्योंकि पूरी प्रोसेस से गुजरे हुए होते हैं। ये कांस्टेबल से लेके हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड देन फाइनली सर्कल इंस्पेक्टर। सो इनके पास बहुत ही लंबा कार्य अनुभव होता है, तो ये डेफिनेटली तेज तर्रार होते हैं बजाय कि जो डायरेक्ट रिक्रूट होके आते हैं सही और उसके बाद में जो सर्कल इंस्पेक्टर बनते हैं, क्योंकि इनके पास अनुभव बहुत ज्यादा होता है। ये हर कमी को, हर उपलब्धि को, हर चीज को हैंडल करना जानते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि जो है नए बच्चे इसके अंदर जाकर वाया प्रमोशन जो है अच्छी पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, कंपटीशन है कम, यानी अदर एग्जाम्स की तुलना में इसके अंदर कंपटीशन बहुत कम है। क्यों? क्योंकि फिजिकल की चलते जो है इसके अंदर कंपटीशन आता हो जाता है। और इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरएसएस भी सीईटी पास करना है जरूरी। अभी जो है राजस्थान पुलिस के अंदर नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको सीईटी के अंदर कम से कम, यानी एग्जाम देने से पहले सीईटी के अंदर 40% विद नेगेटिव मार्किंग पास करना पड़ेगा। यानी सीईटी का जो एग्जाम होता है 10+2 उसको पास करना होगा और उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। अब की बार, पहले नहीं थी लेकिन अब की बार नेगेटिव मार्किंग है। तो कहीं ना कहीं जो है मुकाबला टक्कर का होने वाला है। काफी बच्चे सीईटी में ही बाहर हो जाएंगे। जैसे मान लो सीईटी के अंदर जितने बच्चे अप्लाई करेंगे, मान लो चलो कि सीईटी के अंदर 10 लाख बच्चे बैठे, तो 10 लाख में से 6-7 लाख बच्चे तो वहीं सुलट जाएंगे, यानी एग्जाम तक ही नहीं पहुंचेंगे। तो जरूरी है कि सीईटी की तैयारी करना है इंपॉर्टेंट। चलो 1 बाय 1 वीडियो डिस्कस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो 9000 प्लस पदों पर भर्ती। यस, चूंकि 2028 के अंदर राजस्थान में चुनाव है और 2027 में ये भर्ती आएगी, तो इसकी ज्वाइनिंग होते होते 2028 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2028, 2028 आ जाएगा। तो 2028 आ जाएगा, इसका मतलब इसके अंदर पद तो जो है अच्छे खासे रहने वाले हैं और सरकार जो है बड़े स्तर पर इस भर्ती को जो है एग्जीक्यूट करना चाहेगी। तो कम से कम 9000 प्लस पदों की जो उम्मीद इसके अंदर है। हो सकता है प्रथम दृष्टि इस भर्ती का नोटिफिकेशन 6000 पोस्ट पर आए, बट फाइनली ज्वाइनिंग होते होते इसमें जो है पद 9000 तक पहुंच जाएंगे। अब हम जो है रणनीति, पहले प्रमोशंस का मैंने आपको बता दिया। हाँ, जो यूथ जो है, नए बच्चे हैं जिनकी उम्र 20 है, 18 है, 19 है, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके अंदर जाऊं या नहीं जाऊं। देखो, अगर मान लो आप अदर एलडीसी के अंदर भी जाओगे तो उसके अंदर कंपटीशन ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर सारे 18 से लेकर 45 साल तक के बच्चे मतलब अभ्यर्थी बैठेंगे उसके अंदर। तो 45 वाला भी बैठ रहा है, 30 वाला भी बैठ रहा है, 35 वाला भी बैठ रहा है, एलडीसी हो गया या फिर पटवार वीडियो इनके अंदर हो गया। लेकिन इसके अंदर एज लिमिट होने की वजह से बहुत सारे बच्चे वंचित रह जाएंगे। तो कुछ फिक्स एज ग्रुप के बच्चे आ रहे हैं, इसलिए कंपटीशन कम है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर कंपटीशन इसलिए कम है क्योंकि जो बच्चे कई पेपर पास करने की स्थिति में होते हैं लेकिन वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते हैं, कईयों की हाइट कम रह जाती है, कईयों की चेस्ट कम रह जाती है। तो कहने का मतलब कई सारे इसके अंदर जो ऑब्स्टेकल्स बने हुए उसकी वजह से इसके अंदर कंपटीशन कम रहता है। और जो नए बच्चा जो 18-19 साल का है उसकी लगभग गारंटी है कि वो सर्कल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर रैंक तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वो सर्कल इंस्पेक्टर रैंक तक पहुंचेगा। तो रिटायरमेंट तक सर्कल इंस्पेक्टर रैंक तक पहुंच जाएंगे तो और मतलब जनरली क्या चाहिए ये, और आपको बहुत लंबा कार्य अनुभव इसके अंदर रहेगा। तो अभी सुपर फास्ट प्रमोशन चल रहे हैं, तो जो नए बच्चे हैं, 18-19 साल के बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत सुनहरा विकल्प होता है। क्योंकि अदर एग्जाम की तैयारी करने, मान लो आज एलडीसी भी बनना हो तो बहुत सारी चीजें पढ़ना, फिर 18 से 45 साल तक वाले अभ्यर्थियों से कॉम्पीट करना, इसके अंदर वो उतना नहीं है, तो थोड़ा सा आसान पड़ता है। मैं देखता हूँ कोर्ट के अंदर बहुत सारे बच्चे नए आ रहे हैं, अभी 21-21 साल, 20-20 साल के बच्चे ज्वाइन किए हुए, तो उनको देखता हूँ तो उनका बहुत ही सुनहरा भविष्य और वो सर्कल इंस्पेक्टर रैंक तक जाएंगे। क्योंकि रिसेंट सिनेरियो के अंदर प्रमोशन इसके अंदर भी फास्ट हो रहे हैं, पहले स्लो होते थे अब फास्ट हो रहे हैं। कंपटीशन कम का मैंने बात कर ली, क्योंकि ब्रिलियंट बच्चों का फिजिकल कमजोर होता है, कईयों की हाइट कम रह जाती है, और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है एज ग्रुप। तो इसलिए सिलेक्शन बहुत इजीली हो सकता है, थोड़ा सा सही से मैनेज कर लेना है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाकर अगर इसकी प्रेपरेशन कर ली जाए तो फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो कहने का मतलब 9000 जो पोस्ट हैं वो रियल में 9000 न होकर 18000 का रिफ्लेक्शन देती है। क्योंकि अगर ये पुलिस का ना होकर अदर कोई एग्जाम होता तो इसके अंदर कंपटीशन
कितना होता, ज़्यादा हाई होता ना, क्योंकि सारे बच्चे होते हैं अपीयर 18 से 45 वाले। तो मतलब पोस्ट 9,000 है, लेकिन अदर एग्जाम से अगर कंपेयर करें तो 18,000 के बराबर पड़ती है, बिकॉज कुछ लिमिटेड बच्चे ही जो इसके अंदर अपीयर हो पाते, सारे अपीयर नहीं हो पाते। तो बहुत ही जो है स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाकर अगर तैयारी करी जाए तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो सकता है। अब जो नए बच्चे हैं जो पहली बार सीईटी दे रहे हैं, उनको मैं बता दूं, अब की बार ये एक तो 2024 में जो पुलिस हुई थी उसके अंदर और एलडीसी के अंदर सीईटी के अंदर स्कोर बेस था। यानी पहले क्या होता मैं आपको समझा देता हूँ। 2024 के अंदर जो पुलिस हुई थी और जो एलडीसी हुई थी, दोनों के अंदर सीईटी का स्कोर था। जैसे हमारे में एलडीसी बना तो उस टाइम सीईटी का स्कोर था 180, यानी जिनके 180 मार्क्स थे वही एलडीसी के एग्जाम में बैठे थे। तो एलडीसी के टोटल एग्जाम में 70,000 बच्चों को क्वालिफाई किया था एग्जाम देने के लिए, क्योंकि जिनके सीईटी में स्कोर 180 से कम था उनको एग्जाम में ही नहीं बैठने दिया। वैसे 2024 के अंदर जो पुलिस थी उसके अंदर भी शायद कुछ स्कोर का क्राइटेरिया था, उतने बच्चे ही बैठे थे, सारे बच्चे एग्जाम में नहीं बैठे थे। उसके बीच में चेंज कर दिया, बीच में क्या किया, जो अभी भर्ती हुई थी जिससे जस्ट पहले वाली, उसके अंदर सीईटी केवल 40% कर दिया, तो बहुत सारे बच्चे पास हो गए और पुलिस के एग्जाम में बहुत सारे बच्चे बैठ गए। लेकिन अभी वापस ट्रेंड चेंज कर दिया और अब कर दिया सीईटी के अंदर 40% विथ नेगेटिव मार्किंग, यानी 40% तो लाने हैं लेकिन उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। तो कहीं ना कहीं जो अब की बार थोड़ा मुकाबला टक्कर का रहने वाला है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके सीईटी में 40% ही नहीं आएंगे विथ नेगेटिव मार्किंग, तो जो है वो राजस्थान पुलिस के पेपर के अंदर अपीयर ही नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, आपको बेसिक एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना है ताकि आपका सीईटी पास हो जाए। सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है, हाँ, क्योंकि आपको तो 40% विद नेगेटिव मार्किंग लेके आना है। इसका मतलब ये भी नहीं है सीईटी के सिलेबस के अंदर जो भी दे रखा है वो सब कुछ आपको पढ़ना जरूरी है। अगर आपको कुछ चीज़ें कम समझ में आती है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ इंटेंशन मेरिटोरियस, मतलब सीईटी के अंदर मेरिट होल्डर थोड़ी बनना है, सीईटी को क्वालिफाई करना है बस। लेकिन सब कुछ छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन सब कुछ पढ़ना जरूरी भी नहीं है, पास करना जरूरी है, आपको पता ही है। तो सही स्ट्रेटजी यही है कि बेसिक एनसीईआरटी बुक्स पढ़ो। सीईटी के अंदर जनरली 10th की साइंस और 10th की मैथ्स होती है, बाकी जीके वगैरह आप देख सकते हैं सिलेबस के अंदर। तो मेरा तो यही कहना, जो नए बच्चे हैं 18-20 साल, जिनकी उम्र 18-19 साल के हैं, उनके लिए अब राजस्थान पुलिस के अंदर भी सुनहरा भविष्य है। हाँ, शुरुआती वर्ष थोड़े संघर्ष में होते हैं, एज कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल तक आप जरूर थोड़ा संघर्ष करते हो। उसके बाद में जैसे आपकी रैंक जो है ऊपर हो जाती है और आपको तजुर्बा भी होता है, क्योंकि एक सीधा ऐसा ही रिक्रूट होने की बजाय आप पूरा जो है अनुभव लेते हुए जाते हो, तो आपको जो बिल्कुल भी इसके अंदर अजीब फील नहीं होता है और आपके सर्विस के दौरान कंट्रोवर्सी होने के भी चांस कम रहते हैं, क्योंकि आपको पूरा एनवायरनमेंट आप अंडरस्टैंड कर चुके होते हो जब तक कि आप सब इंस्पेक्टर या सर्कल इंस्पेक्टर रैंक तक पहुंचते हो। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चुनावी वर्ष रहेगा तो 2027 के अंदर 9,000 प्लस राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने की पूरी संभावना है। आप लगे रहिए और पूरी जो है शिद्दत के साथ मेहनत करिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।